गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन तक पहले करवा दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 व 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे हल करना है, बहुत ईजी तरीका। सबसे पहले देखो दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा पद इसके अंदर दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। दूसरा पद का मतलब हो गया A2 बराबर कितना दे रखा है, दूसरा पद 24 है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद 24 है और तीसरा पद जो दे रखा है वो है 28 है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे हल करना है, प्रथम 61 पदों का योगफल निकालना है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें अपने पास एक तो क्या होना चाहिए, n का मान अपने पास 61 है, a का मान नहीं है और d का मान नहीं है दोस्तों। तो d का मान तो कैसे निकालेंगे, या तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 मतलब 28 माइनस 24 कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। अब अपने को A1 का मान निकालना है, तो A1 का मान क्या होता है, A1 बराबर A2 माइनस D, मतलब A2 का मान कितना 24 माइनस 4 निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, एक का मान 20 आ जाएगा। A1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 20। अब सारे मान इसमें रख दो, SN बराबर n का मान कितना दोस्तों 61/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान अपने पास है 20 प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। 61/2 कोष्टक, सबसे पहले देखो इसको इससे इंटू करना है तो 40 प्लस, अब देखो 61 में से 1 निकालेंगे तो दोस्तों 60, 60 को इससे इंटू करना है 4 से, तो ये आ जाएगा 240। आगे देखिए 61/2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 280, 280 में इसका भाग देंगे तो 140। अब 10 ऐसा कैसा आ जाएगा दोस्तों, 14 एकम 14 के 4 हासिल का 1, 14 पंजे 70 चौचे के 84, 84 और 85। 61 पदों का योगफल कितना आएगा 8540। यदि आप ऐसे करके आए दोस्तों तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित है। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का वीडियो नहीं देखा दोस्तों और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक जानकारी नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका भी आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा होगा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, एच ज्ञात करना। यदि आपको इसका चित्र बनाना आता है, आपको यदि इसका चित्र बनाना आता है दोस्तों तो बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकता। सबसे पहले देखो, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूटता है। मान लो ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ये इसका आधार होगा दोस्तों। अब ये कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, 12 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन से, अब मान लो यहाँ से ये पेड़ टूट गया है और ये जो टूटा है ये कहाँ पर छू रहा है, यहाँ पर, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ABC। इस प्रकार टूटता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ये जमीन इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अब देखो दोस्तों, ये H ऊंचाई से टूटा अपन ने मान लेंगे। अब इसको क्या मानेंगे, 12 माइनस H, क्योंकि कुल लंबाई H है तो ये H हो गई, इसको 12 में से निकालेंगे तो ये बची ऊपर वाली लंबाई आ जाएगी दोस्तों। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में क्या देगा, लंब बटा कर्ण AB बटा AC, क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण का मान क्या होता है दोस्तों, देखो LAL और
का लंब बटा कर्ण का मान होता है साइन थीटा। ए बी का मान कितना है दोस्तों एच, और ए सी का मान कितना है 12 माइनस एच। ठीक है दोस्तों, अब साइन थीटा जे कितने रखेंगे 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 0 1/2, वज्र गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो 2h बराबर 12 माइनस एच, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2h प्लस h बराबर 12, तो 2h और h कितने होंगे दोस्तों 3h बराबर 12। अब h का मान निकालना है तो 12/3 बराबर कितना आएगा 4, मतलब 4 मीटर से तो क्या पेड़ टूटा है। ठीक है दोस्तों, और ये लंबाई कितनी है जहाँ से ऊपर से टूटा 8 मीटर, और कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ऐसे आप इसको हल कर सकते हो दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है दोस्तों, ए के आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO है। देखो इसको कैसे हल करना है, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, वैसे तो देखें ना तो बीजगणित से ज़्यादा रेखा गणित ईजी है, लेकिन उसमें क्या छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। यदि आपको बेसिक जानकारी हो रेखा गणित की तो आप आसानी से बड़ी थ्योरी भी हल कर सकते हो। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि आधार एक ही है, ये मान लिया आधार है, ये क्या मान लिया दोस्तों आधार है, आधार एक है, और त्रिभुज कितने हैं 2 है, ये ऊपर एक त्रिभुज अलग हो गया और ये एक त्रिभुज नीचे अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का आपस में मिला दो, A B C और D। C इसको क्यों माना, क्योंकि आधार BC दे रखा है इसलिए ये मान लिया। अब देखो त्रिभुज 2 हो गए दोस्तों, त्रिभुज कितने हो गए 2। अब जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु कौन सा है O है, कौन सा बिंदु है O है। अब सबसे पहले आपको मैंने पहले भी समझाया था, दिया है क्या दिया हुआ है कि ABC व त्रिभुज BDC का आधार एक ही है तथा ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिख लिया। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना में आपको क्या उतारना था, ऐसा कैसा ये उतारना था। रचना में क्या है, अतः प्रश्न अनुसार चित्र का निर्माण किया। अब उत्पत्ति में समझा रहा हूँ, उत्पत्ति में आपको क्या करना था। उत्पत्ति में आपको सबसे पहले ये लिखना था, अतः दिया हुआ है कि BC आधार पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में, सबसे पहले क्या लिखना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। अब सबसे पहले क्या लिखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। अब आपको पता करना है ये कौन सा त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है दोस्तों। कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, नीचे भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप यहाँ पर एक ऊंचाई अलग और मान सकते हो, इधर एक अलग और इधर एक अलग, इसको AL कर लो और इसको AM कर लो। ये ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर होगी, ये ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर होगी दोस्तों, ये ऊंचाई इसके बराबर होगी, ये ऊंचाई इसके बराबर होगी। आप अलग अलग भी मान सकते हो और ये आप सीधा भी कर सकते हो। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। अब देखिए 1/2 आधार क्या है दोस्तों, आधार दोनों का BC है तो आधार लिख लेंगे। अब इसकी ऊंचाई कितनी है AO बटा 1/2, इसका भी आधार कितना आएगा BC, और इसकी ऊंचाई कितनी आएगी दोस्तों, इसकी ऊंचाई आएगी OD। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल AO और त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल OD। और आपको सिद्ध भी क्या करना है, यही करना है, नीचे क्या लिखना है, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो चित्र है इसको देखो कैसे सिद्ध करना है, मैं समझा रहा हूँ किताब के अंदर, पेपर के अंदर ही। दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB AC और AD बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि BAD बराबर 2 कोष्ठक त्रिभुज BDC प्लस CBD। सबसे पहले दिया हुआ है, वही रामायण लिखनी, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना में चित्र बना हुआ है। अब लिखना आपको उत्पत्ति।
क्या लिखना है, उत्पत्ति। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, BAD, तो कोण BAD मतलब ये पूरा कोण आ रहा है दोस्तों। कौन कौन सा कोण आ रहा है, ये पूरा कोण। BAD का मतलब क्या हो गया, ये पूरा कोण आ रहा है। अब ये पूरा कोण किस किस से बना, एक तो इस कोण से और एक इस कोण से, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आपको क्या लगना, अतः चतुर्भुज ABCD में क्या लिखना दोस्तों, अतः चतुर्भुज ABCD में कोण CAB, क्या लिखना दोस्तों, कोण CAB मतलब CAB बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 कोण BDC है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं, बेस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर रहता है आधे टाइम तो। अब ये कोण ले लिया, अब कौन सा लेना अपने को, ये लेना है CAD, कोण CAD बराबर, अब कौन सा बचा है, ये बचा है 2 कोष्टक CBD है। अब क्या करना आपको, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब CAB और CAD को जोड़ेंगे, CAB और CAD को जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, BAD, कोण BAD बराबर 2 कोष्टक कोण BDC प्लस कोण CBD। बस इतनी सिद्धम, इतने से तो लिखना है, ये आगे 3 नंबर, ठीक है दोस्तों। यदि आपने दिया है रचना, उत्पत्ति, 3 टॉपिक भी लिखे होंगे तो भी 3 में से आपको 1.5 या 2 नंबर तो एग्जामिनर दे देगा। अगला जो क्वेश्चन है 11वीं प्रश्न 12वीं या 13वीं प्रश्नावली क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए इसको भी कैसे हल करना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ थ्योरम के माध्यम से। चित्र कैसे बनाना है इसका भी, त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा 2 भुजाएं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को, ये एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों, ABC त्रिभुज की भुजा BC को एक वृत्त P बिंदु पर बाह्य स्पर्श करता, यहाँ पर एक ये वृत्त है दोस्तों जो कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है, P पर स्पर्श करता है। अन्य 2 भुजाएं AB व AC को बढ़ाने पर, मतलब इसको भी बढ़ाना आगे और इसको भी बढ़ाना ये से आगे, ठीक है, बढ़ाने पर Q व R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है कि AQ बराबर, क्या सिद्ध करना दोस्तों, AQ बराबर 1/2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA, यह आपको सिद्ध करना है। अब देखो सबसे पहले तो ये बाह्य बिंदु से जब एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इन दोनों की लंबाई आपस में समान होती है दोस्तों। किस किस की लंबाई समान होगी, AQ बराबर AR होगा, क्या होगा दोस्तों, AQ बराबर AR, AQ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AR। अब एक चीज़ देखिए आप इसके अंदर, क्या देखना है, इसके अंदर एक चीज़ नोट कीजिए, जब AQ बराबर AR है तो AB बराबर AC होगा या नहीं होगा, AB बराबर AC भी होगा। जब AB बराबर AC होगा तो BQ बराबर भी CR होगा नहीं होगा, BQ बराबर भी CR होगा। वैसे दोस्तों ये बिंदु और ये बिंदु आपस में समान होंगे, BP बराबर CP, ठीक है दोस्तों, BP बराबर क्या आ गया, CP। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो AQ प्लस AR बराबर, AQ प्लस AR बराबर, देखो AQ की जगह क्या रख सकते हैं, AB प्लस BQ, देखिए A से B, B से Q। वैसे AR की जगह क्या रखना, A से C और C से R, क्या रखना दोस्तों, देखो A से C और C से R रख लिया। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। तो अपने पास AB आ गया है, AC आ गया। अब ये 2 मान अलग आ रहे, इनकी जगह अपने को क्या लाना है, BC लाना है दोस्तों, क्या लाना है, BC। BC कैसे लाना वो समझो। अब देखो यहाँ पर AQ आ रहा है ऊपर सिद्ध में, तो AR बराबर क्या है, AQ, तो AR की जगह भी आपको AQ रख लेना है, AQ AB प्लस BQ प्लस CQ, BQ इसको क्यों मान लो दोस्तों, BQ और CQ बराबर अपन क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं पूरी लंबाई,
तो BC प्लस AC हो जाएगा दोस्तों। तो AQ और EQ क्या होगा, 2AQ बराबर AB प्लस BC प्लस AC। तो AQ बराबर 2 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, बट्टा में, 2 कहाँ चला गया, बट्टा में, और AB प्लस BC प्लस AC इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इति सिद्धम। समझ में नहीं आया तो वीडियो आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, कितने भी बार देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसका चित्र कैसे बनाना, बहुत ईजी है, इसका चित्र में तो कुछ नहीं है, मैं ऐसे थ्योरिकल समझा रहा हूँ, आप समझ लेना। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। परिगत मतलब होता है बाहर की तरफ, अंदर त्रिभुज और बाहर की तरफ वृत्त है, जबकि BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और B बराबर 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो BC बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये एक रेखा खींच ली है, ये B और ये C, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाना आपको, 60 डिग्री लंबा तक बना लो जहाँ तक हो सकता है, लेकिन 60 डिग्री बना ली। अब इसकी लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई ले लेनी। मान लो यहाँ पर आपके 5 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है, और ये हो गया इसका, इसको इससे मिला दिया, ये 3 बिंदु हो गए। अब जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, बाहर आपको कोण बनाना है, क्या करना है, बाहर कोण क्या, बाहर आपको वृत्त बनाना है। क्या करना है दोस्तों, बाहर वृत्त बनाना है तो इस भुजा का समद्विभाजन करना है, और जब अंदर वृत्त बनाना है तो इस कोण का समद्विभाजन करना है। भुजा का समद्विभाजन कैसे करते हैं, प्रकार खोलना है। क्या करना है, प्रकार खोलना दोस्तों, एक बार प्रकार को यहाँ पर रखना है और एक चाप ऐसे काटना है, ये चाप कट गया एक बार ऐसे, फिर यहाँ पर रखना है, एक चाप ऐसे काटना, फिर यहाँ पर एक चाप ऐसे और एक बार ऐसे, इसको आपको डॉट 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 से मिलाना। अब चाहे तो इस भुजा कर लो, चाहे इस भुजा कर लो, दोनों में से किसी भी भुजा का आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। इस भुजा का समद्विभाजन प्रकार यहाँ पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोला, फिर एक बार आधे चला, फिर एक बार यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर, इसको ऐसे मिला दिया, ये मध्य बिंदु प्राप्त हो गया, वो मान लो। अब प्रकार को इतना खोलना है, कहाँ तक, या तो ये दूरी और ये तीनों दूरी आपस में क्या होगी दोस्तों, इसके बराबर होगी। प्रकार यहाँ तक खोल के उसको ऐसे गोल गोल घुमा देना है, तो ये बाहर क्या बन जाएगा दोस्तों, वृत्त बन जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो बिल्कुल तीनों बिंदु सटीक आएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसे करना है। अगला इक्वेशन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आर का मान, पहले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आर का मान कितना है 21 और थीटा का मान है 90। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90। तो देखो दोस्तों, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21 90/360 डिग्री माइनस 1/2 21 का स्क्वायर इंटू साइन 90। ठीक है दोस्तों, ये मान रख दिया साइन 90, 21 पूरा माना आपके सामने। 7 का भाग देंगे तो 7 दिया 21, 1 0 से 1 0, 9 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 दूनी 4 और ये आगे 11। ठीक है दोस्तों, 21 दिया 63, तो 11 इंटू 63/2 माइनस 1/2 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 441 इंटू, अब आ रहा है साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, आपको याद होगा, याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो आसानी से देख सकते हो, उसमें आसानी से समझा रखा शॉर्ट ट्रिक्स के कि आप इसका मान कैसे याद कर सकते हो। साइन 90 का मान आएगा दोस्तों 1। आगे देखो, 11 का भाग 11 से इंटू करेंगे, 11 या 33 के 3 हासिल के 3, 66 और 3 69/2 माइनस 441/2। इसका लैसे कितना आ जाएगा दोस्तों 2, तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर लो। 3 में से गया तो 2 और 9 में से 4 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 2। 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। 126 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा 126 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है उसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। इसको कैसे जमाना है, सीधा देखो,
2400 क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्या रखना है? गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? तो n इंटू बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच। अब गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर, तो 9 रख लो। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर n इंटू पाई का मान कितना आएगा दोस्तों? 22/7। आर का मान कितना है दोस्तों? आर का मान दे रखा त्रिज्या 3 इंटू 3 इंटू ऊँचाई है 6 सेंटीमीटर, ये पूरा मान रख दिया। ठीक है, अब देखो इधर भी 22/7 है, इधर भी 22/7 है, तो 22/7 से 22/7 कट जाएंगे। 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएंगे दोस्तों। फिर इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर संख्या काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है, इस 3 से इस 9 में सीधा भाग दे दो तो ये आ गया 3। फिर इस 3 से किस में भाग दो? इस 6 में, तो 3 दूनी 6। फिर इस 2 का भाग दो इस 4 में, 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18। कितने बेलन आएंगे दोस्तों? बेलनों की संख्या आ जाएगी 18। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2500 प्रायिकता। माई बेस्ट एक्सरसाइज इज प्रोबेबिलिटी। देखिए दोस्तों कैसे समझना है इसको। प्रायिकता का यदि आपको नहीं है नॉलेज या बेसिक जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसको भी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल व 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद इधर से निकाली जाती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? सबसे तो पहले देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब देखो संभावित परिणाम, पहले तो कुल परिणाम कितने होंगे? 5 2 7 और 3 10 कुल परिणाम होगी। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद आने की संभावना कितनी है? 5, तो सूत्र लगाना है। फिर 5/10 तो 1/2। लाल गेंद आने की 2, तो 2/10 बराबर 1/5। काली 3/10 तो 0.30। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाले जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।